क्या आपका बच्चा हर मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाता है? बार-बार बच्चे को सर्दी, खांसी या वायरल हो जाता है? तो आज का ये वीडियो हर पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चे की इम्यूनिटी को सच में कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं 0 टू 5 साल तक के बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में। बहुत पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा बहुत वीक है, हर दूसरे महीने में उसको सर्दी हो जाता है, दूसरे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और मेरा बच्चा ज्यादा बीमार पड़ता है। और ऑनेस्टली पेरेंटिंग में ये टेंशन ऑलमोस्ट हर घर में होता है। लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझिए कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा कभी बीमार ही ना पड़े। बचपन में माइल्ड वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, सीजनल फीवर कॉमन हो सकता है, स्पेशली जब बच्चा स्कूल या पार्क में जाना स्टार्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से आपको समझाएंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे डेवलप होती है बच्चे की इम्यूनिटी और कौन सी डेली हैबिट सच में डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही रियल पेरेंटिंग वीडियोस के लिए हमको और मोटिवेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले ये बात करेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की डिफेंस पावर होती है। मतलब जब वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो बॉडी उनसे फाइट करने की कोशिश करती है। हर इन्फेक्शन को अवॉइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली छोटे बच्चों में एक्सपोजर नेचुरली ज्यादा होता है। लेकिन हेल्दी इम्यूनिटी में रिकवरी बेटर होती है, एनर्जी अच्छी रहती है और बॉडी धीरे धीरे इन्फेक्शन को हैंडल करना सीखती है। तो 0 to 6 मंथ्स फाउंडेशन टाइम होता है। लाइफ का फर्स्ट 6 महीना इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉसिबल हो तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए क्योंकि उसमें एंटीबॉडी होते हैं जो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर किसी रीजन से ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्ट हो रहा है तो गिल्ट में मत रहिए, हर मदर की सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं स्लीप पैटर्न। न्यू बॉर्न बेबीज का प्रॉपर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे बॉडी जो है वो ग्रो और रिपेयर कर रहा होता है खुद को। तो बच्चे को जबरदस्ती मत उठाओ, सोने दो वो जब तक सोना चाहता है। अब बात करते हैं हाइजीन। बेसिक हाइजीन इंपॉर्टेंट होता है। हर वक्त सैनिटाइजर लेकर के उसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम पेरेंट्स क्या होते हैं ना, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम बताना चाहते हैं कि हर बार हल्की सर्दी या कोल्ड में इमिडिएटली एंटीबायोटिक्स जो है वो स्टार्ट कर देना सही नहीं होता। देखो, वायरल इन्फेक्शन में अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स जो है वो फ्यूचर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप भी एक पेरेंट्स है तो कमेंट में अपने बच्चे की एज जरूर बताइएगा। 6 महीने से 1 साल के बच्चे में न्यूट्रिशन मैटर करता है। 6 महीने के बाद जब बच्चा फूड स्टार्ट करता है ना, तब इम्यूनिटी बिल्ड करने में न्यूट्रिशन का अलग इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो बच्चे की डाइट में क्या इंक्लूड करे? खिचड़ी, दाल, दाल का पानी नहीं, दाल, सीजनल फ्रूट, सॉफ्ट वेजिटेबल, दही अगर सूट करे बच्चे को। तो मेरी बेटी आज तक दही नहीं खाती है। दही जब जब उसके खाने में चुपके से भी मिला देते ना, फेंक देती है, खाना एकदम उगल देती है मुंह से। सिंपल घर का खाना होना चाहिए, कोई फैंसी फूड की जरूरत नहीं है बच्चे को, बस खाना जो है वो हेल्दी होना चाहिए उसके लिए। अब बात करते हैं वाटर और बॉटल हाइजीन। वाटर और फीडिंग आइटम्स प्रॉपरली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी रिपीटेड इन्फेक्शन का रीजन हाइजीन भी हो सकता है। अब आता है 1 से 2 साल का बच्चा एक्सप्लोरेशन फेज में। इस एज में बच्चा जो है वो फ्लोर को टच करेगा, टॉयज को मुंह में डालेगा, हर चीज एक्सप्लोर करना चाहेगा। और ऑनेस्टली ये डेवलपमेंट का नॉर्मल पार्ट होता है। हर वक्त पैनिक करना प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। तो बेसिक क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे का कंप्लीटली टच मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो वाले इन्वायरमेंट में रखना भी पॉसिबल नहीं होता है। आउटडोर प्ले इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। आजकल इन्फेक्शन के डर से कई पेरेंट्स तो बच्चों को आउटडोर ले जाना ही नहीं चाहते, भेजना ही नहीं चाहते कि बाहर जाएगा, कुछ छू देगा, मिट्टी उठा लेगा, मुंह में ले लेगा। इस डर से निकलिए, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, एपेटाइट, स्लीप, मूड सब चीज में हेल्प करता है। और एक रिलेटेबल बात बताएं, जब बच्चा स्कूल या पार्क जाना शुरू करता है ना, तब कभी कभी 1 से 2 महीने में सर्दी खांसी तो हो ही जाता है, कॉमन है, हमारे यहाँ खुद ये होता है। ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स इस फेज को फील कर रहे होंगे। इसी वक्त से हर बार ये सोचना कि सिर्फ मेरा बच्चा ही वीक है, जरूरत नहीं है। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करेगा, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और पेरेंट्स को भी हेल्प करे। आगे बढ़ते हैं 2 to 3 इयर्स, जंक फूड और गट हेल्थ।
इस एज में चिप्स, चॉकलेट, पैकेज फूड का इंटरेस्ट बढ़ने लगता है बच्चों में। कभी कभी तो देना अलग बात है, लेकिन डेली हैबिट्स बनाना सही नहीं होता है। अब बात करते हैं गट हेल्थ। आजकल डॉक्टर्स भी गट हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं फोर्स फीडिंग अवॉइड करना है। एक और बाइट खा लो, टीवी देखते हुए खाना खा लो, ये ऑलमोस्ट हर घर का स्टोरी है। मेरे यहाँ भी ये थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फोर्स फीडिंग से ईटिंग हैबिट्स खराब हो सकती है। कभी कभी बच्चों का एपेटाइट नेचुरली फ्लक्चुएट करता है। 3 to 5 इयर्स के बच्चे स्कूल में इन्फेक्शन एक्सपोजर नेचुरली बढ़ जाता है, और इस एज में पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है। लेकिन माइल्ड वायरल इन्फेक्शन चाइल्डहुड का कॉमन पार्ट हो सकता है। इस एज में क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला है प्रॉपर स्लीप। लेट नाइट मोबाइल या इररेगुलर स्लीप अवॉइड करना है। दूसरा है बैलेंस डाइट। हर मील परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। तीसरा है वाटर इनटेक। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। चौथा है आउटडोर प्ले। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। हर वक्त डांटना और प्रेशर भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। हैप्पी और सिक्योर इन्वायरमेंट भी चाइल्ड हेल्थ का पार्ट है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की रियलिटी। आजकल मार्केट में बहुत इम्यूनिटी बूस्टर मिलते हैं, लेकिन हर सिरप मिरेकल नहीं होता। एक्चुअली स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्टिविटी, वैक्सीनेशन, हाइजीन, ये बेसिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर सीवियर इन्फेक्शन हो, ब्रीदिंग इश्यू हो, बच्चा बहुत ज्यादा लेथार्जिक लगे, रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो और वेट गेन पुअर हो बच्चे का, तो पीडियाट्रिशियन से कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंटिंग में कभी ना कभी ऐसा फेज ऑलमोस्ट हर फैमिली में आता ही आता है, जब बच्चा बीमार पड़ता है और पेरेंट्स इमोशनली टायर्ड फील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस से एक बात जरूर समझ में आता है कि हर कोल्ड कफ वीक पेरेंटिंग का साइन नहीं होता। बच्चे ग्रो करते हुए दुनिया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उनकी बॉडी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होना सीख रही होती है। अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल और रिलेटेबल पेरेंटिंग वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।